दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का री-केवाईसी फॉर्म इंडिविजुअल्स के लिए कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी कस्टमर आईडी लिखनी है जो आपको बैंक के पासबुक के फ्रंट पेज के ऊपर लिखी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर नेम में आपको एक टाइटल लगाना होगा, मिस्टर, मिसेज, यहाँ पे आप जो भी चाहें वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है। अपना जो भी नाम लिख रहे हैं उसके अंदर स्पेस होना चाहिए। अगर मिडिल नेम और यहाँ पे आपका सरनेम है तो स्पेस देके आपको अपना नाम लिखना है। लेटर्स है उनको कैपिटल में जरूर लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है डू यू विश टू अपडेट योर आधार नंबर इन बैंक रिकॉर्ड्स। हमें यहाँ पे यस के ऊपर टिक करना है और अपने आधार कार्ड के सारे नंबर है वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके नीचे लिखा है क्या अपने अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड से आप लिंक करना चाहते हैं, तो हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पूछा जा रहा है। आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर रिटायर्ड हैं या फिर आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, पॉलिटिशियन है, आप जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। नीचे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, प्रोप्राइटरशिप है या फिर आपका पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे जो भी चीज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप कब से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कब से आप काम कर रहे हैं। मान लो आप 4 साल से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 साल के लिए आप 04 लिखेंगे और मंथ्स में आप 00 लगा सकते हैं। अगर आप 5 साल से कर रहे हैं, जितने भी टाइम से कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस आखिरकार कैसा है, एग्रीकल्चर है, स्टॉक ब्रोकर है, रियल स्टेट है, मैन्युफैक्चर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है या फिर आप अदर हैं तो वो भी यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंपनी, यहाँ पे इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, परंतु अगर आप खुद अकेला बिजनेस करते हैं और अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड है आपके पास या फिर पार्टनरशिप है तो आप इन कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इनको छोड़ सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर या फिर आईटी में है, लॉयर है, यहाँ पे आप आर्किटेक्ट हो, आप जो भी हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अदर्स में यहाँ पे स्पेसिफाई कर पाएंगे। आपकी सोर्स ऑफ फंड का जो सोर्स है वो क्या रहने वाला है, आपकी सैलरी रहने वाली है, आपकी बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस हैं तो यहाँ पे हम बिजनेस इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका ग्रॉस एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस एनुअल इनकम कितना है वो सिलेक्ट करना है। तो वो यहाँ पे आपका जैसा भी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आप जहाँ पे रह रहे हो वो घर आपका है या फिर आपने रेंट पे लिया हुआ है या फिर आपकी फैमिली का है या फिर कंपनी का दिया हुआ है, आपका जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप अपना जो मेलिंग एड्रेस है या फिर परमानेंट एड्रेस है अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे, अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो आपका नया एड्रेस है वो। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में क्या करना है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही लिखिए। परंतु मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही दोनों जगह रखिए तो आपका जो केवाईसी फॉर्म है वो जल्दी से आपका अप्रूव भी हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपके जो आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लैंडमार्क, सिटी नेम, स्टेट नेम, आपका पिन कोड और कंट्री। अब जो एड्रेस यहाँ पे है एज इट इज सेम टू सेम मेलिंग एड्रेस में आप लिख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों डिक्लेरेशन के अंदर आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपको क्या देना होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आधार कार्ड और यहाँ पे आपको लिखना है पैन कार्ड। सिंपली आपको स्पेलिंग टाइप करनी है आधार और पैन कार्ड। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे आधार और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना लिखना है पैन कार्ड। बस आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम लिखना होगा और जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, आपका साइन होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बैंक ने क्या लिखा है कि आपका जो साइन है वो ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। अब हो सकता है बैंक वाले चला ले, परंतु यहाँ पे फॉर्म पे तो यही लिखा है कि आपका साइन ब्लैक पेन में ही होना चाहिए, तो आपको ब्लैक पेन में करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, आपकी रीसेंट फोटो है वही यहाँ पे आपको पास फोटो लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या लिखा है, साइन अक्रॉस, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपका साइन आना चाहिए। आधा बाहर साइन रहना चाहिए और आधा अंदर रहना चाहिए।
फोटो के ऊपर आधा और आधा बाहर। अब इससे नीचे है अपने को कुछ भी नहीं करना। इससे नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे ये है ब्रांच ओनली, ये ब्रांच वाले करेंगे, इससे नीचे का अपने को कुछ भी नहीं करना है। अब ये फॉर्म आपको बैंक में जाके सबमिट कर देना है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी के साथ में।